गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ राजू शर्मा। और बच्चों आज से हम एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जे एडवांस 2024। ये जो सीरीज है बच्चों, इसमें हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका पर्पस क्या मैं बता दूं। ये जो भी वीडियोस होंगे बच्चे, इसमें पर्पस होगा कि जे एडवांस 2024 को आप कैसे फेस करोगे, कैसे उसको क्रैक करना है, ठीक है, क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके जो स्टेप्स है वो बढ़ेंगे आगे, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि बच्चों ये जो सीरीज है इसमें हम किसी भी टाइप का क्रैश कोर्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कराएंगे। हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स में किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है बच्चों, और हम ये देखेंगे कि हम कम टाइम में कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, जे एडवांस नो डाउट बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, मेंस के कंपैरेटिव में तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ है। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंस तो अच्छा दे देते हैं लेकिन जे एडवांस में उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता बिकॉज ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि जे एडवांस में हम तैयारी कैसे करें बच्चों, और उनको ये भी नहीं आइडिया लगता कि हाँ अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो किस चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज दे, कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो इसी पर्पज़ से मैंने उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया है। और मैंने देखा कि यूट्यूब पे काफ़ी बच्चे इस चीज़ को सर्च करते हैं कि कैसे हम जे एडवांस के एग्ज़ाम दें, कैसे उसमें स्कोर कर पाएँ, कैसे भी एक अच्छा IIT कॉलेज मिले। तो बच्चों हम लोग ये सब चीज़ें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम हर चीज़ को यहाँ बताएंगे कि हाँ कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है, आपको कितना अपने सिलेबस को कवर करना है, कैसे रिविज़न करना है, कैसे लास्ट टाइम में एग्ज़ाम को आप के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे करके, ठीक है बच्चों। तो बीइंग एक्साइटेड, और हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करने में काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि हम उन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये चैनल जितने बच्चों तक पहुँचेगा उतने बच्चों को ये एडवांटेज होगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसमें कुछ चीज़ें हम लोग को कैसे करनी चाहिए या कोई भी डाउटफुल है, तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जे एडवांस 2024 सो दैट वी कैन बोथ सॉल्व इट, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने पेपर्स की एनालिसिस करूँगा, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले पेपर का एनालिसिस किया जाए। तो मैं 5 साल का पेपर एनालिसिस करूंगा यहाँ पर आपके सामने, और मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने मैंने चार्ट बनाया हुआ है बच्चों। ये जो चार्ट है इसमें मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ कि 2019 का जो पेपर था काफ़ी टफ था। मतलब कहा जाता है कि 2019 का पेपर काफ़ी टफ आया था एडवांस में। लेकिन देखो टफ पेपर कैसे हैंडल करना होता है बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। देखो जे एडवांस में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, ये बात आप जान लो। 3 घंटे आपको भले ही मिलते हैं या मैथ्स में आपको 1 घंटा मिलता है, तो आप ये मान के चलते हो कि सर हम इसमें क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा सकते हैं। तो बच्चों कभी ये ट्राई भी मत करना, क्योंकि जे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे। और जो फंसने लायक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनका लेवल ही अलग होता है। वो देख के आप समझ जाओगे कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन ईजी लेवल के होते हैं और कितने क्वेश्चन हमारे टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने चैप्टर्स हमें अपने कमांड में रखने चाहिए जिससे हम जे एडवांस 2024 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चे जे एडवांस 2019 की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स सेक्शन में देखा जाए तो 11th से जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 40, जिसके टोटल मार्क्स थे 47, ठीक है। और क्लास 12 से जो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों वो है 22, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है भाई 12th का। यानी जो बच्चा अगर 12th भी अच्छे से कर रहा है, जिसको लगता है कि हाँ सर मुझे 12th में कमांड है, तो बच्चा जे एडवांस निकाल सकता है। तो ऐसा तो बिल्कुल मत समझो कि भाई अगर जिसने लास्ट टाइम में मेहनत किया वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है जे एडवांस में। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है बच्चों कि हम एक कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू तैयारी करें, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पर देखा कि हमने 14 क्वेश्चन आया है जिसमें 47 मार्क्स हैं, और 12th में 22 जिसमें 77 मार्क्स हैं। और आप ये जान लो कि देखो बच्चों जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर हम देखें ऑब्जर्व करें इस चीज़ को, तो 2 पेपर होता है बच्चों जिसमें अगर आप 50% मार्क्स भी लाते हो
तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ये मान के चलो आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, एक अच्छा IIT मिल सकता है आपको, जैसे कानपुर हो गया, ठीक है, खड़गपुर हो गया, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई। तो आप ये मान के चलो 50% सबसे पहले तो आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि हम जितने ज़्यादा टारगेट करेंगे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, हम लोग को उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए बच्चों, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप कोई एरर नहीं करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, ठीक है, आपको फॉर्मूला फटाफट याद है, आप क्वेश्चंस को पहले से काफ़ी सॉल्व किए हो, तब जाके आप ज़्यादा स्कोर कर पाते हो जे एडवांस में। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि 50% पे ही आप फोकस करो। अगर आप 50% पे फोकस करते हो, यार मुझे 50% ही क्वेश्चन करना है, तो आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दोगे और इससे आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ती है बच्चों। छोटी छोटी टिप्स होते हैं बच्चों जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए एग्ज़ाम के ड्यूरेशंस में, क्योंकि देखो आपको भले ही लगता हो कि हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो कैसे एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करें। इस चीज़ के लिए जो ज़रूरी है कि आप यहाँ पर क्या है, ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ ये है कि देखो अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो मैथमेटिक्स सेक्शन में हमारे पास जो इजी क्वेश्चंस के मार्क्स थे ये 20 थे। मतलब 20 ऐसे क्वेश्चंस मार्क्स थे जो बच्चों इजी लेवल है, बच्चे कर पाएंगे आराम से, ठीक है। और 40 मार्क्स जो है थोड़ा सा टफ लेवल आ जाता है, मीडियम लेवल पे। मतलब थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए, जिसमें थोड़ा सा आपको कमांड चाहिए बच्चों, तब जाके आप कर पाओगे। यानी 60 मार्क्स अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया हुआ है बच्चों 2 साल, तो आप यू कैन अटेम्प्ट इट, यू कैन सॉल्व इट इन जे एडवांस, ठीक है। और आप ये सोचो कि 120 में अगर आपको 60 मार्क्स मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और 64 मार्क्स ऐसे जो टफ लेवल, क्योंकि देखो आपको पता है कि जे एडवांस जो है बच्चों वो टफ एग्ज़ाम होता है, तो टफ क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप टारगेट करो इजी क्वेश्चंस पे और मीडियम क्वेश्चन पे। क्या होता है कि एग्ज़ाम के समय अगर हम इजी क्वेश्चंस पे टारगेट करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है हम लोग का, हम लोग काफ़ी मतलब एक कॉन्फिडेंस से नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाते हैं, तो आप क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर मैं चैप्टर की बात करूं जो आप कर सकते हो 19 के लिए में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर मैंने रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो बच्चों आपको लगेगा कि काफ़ी बड़ा सेक्शन है, लेकिन एक बात जान लो कि कॉनिक सेक्शन एक ऐसा है सेक्शन जिसमें क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मतलब जहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस और हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद है बच्चों, तो आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब थोड़ा टाइम टेकन लग सकता है, हो सकता है ये थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन यू कैन सॉल्व इट। यानी 5 क्वेश्चन जो हैं बच्चों पूछे गए थे 19 में, और आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन कम नहीं होते जे एडवांस में, पेपर 1, पेपर 2 में। और इसका टोटल मार्क्स है 16, और आप देख सकते हो इसका टोटल वेजेज है 12.9%। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक अगर आपने 11th में कॉनिक सेक्शन काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो ये 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। उसके बाद है बच्चों फंक्शन है, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन है पूछा गया है और टोटल मार्क्स 6 है। फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है बच्चे जो बेसिक है कैलकुलस का, और काफ़ी टाइम मिल जाता है स्टार्टिंग में 12th में, तो बहुत से बच्चों का फंक्शन अच्छा भी होता है, तो उसमें आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, और इसका वेटेज है बच्चों 4.84%। उसके बाद हम आते हैं LCD यानी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में। तो बच्चों ये लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात अगर हम करें तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आप देखोगे आगे तो ये 1-2 क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होता है बच्चों, क्योंकि फंक्शन जो बच्चे पढ़े होते हैं उनकी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी ठीक ठाक होती है, वो पढ़ कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगर हम माने तो अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों मैं जानता हूँ कि इंटीग्रेशन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट होता है 12th का, और उससे बहुत सारे बच्चे बोर्ड के लिए भी तैयारी करने स्टार्ट कर देते हैं, तो लास्ट के चैप्टर पे उतना फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन में बहुत से बच्चों का वीक होता है। लेकिन बच्चे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया हुआ है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो बच्चों आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा है ये क्वेश्चंस, और आपको स्कोरिंग करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस जो है वो 5 क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होता है बच्चों, सबका कमांड होता है। जो बच्चे जे एडवांस की तैयारी करते हैं उनके लिए तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक एडवांटेज चैप्टर है। ठीक है, वो क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं उसमें। तो ये 4 क्वेश्चन, जो 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, और लास्ट में वेक्टर 3D, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और ये भी स्कोरिंग चैप्टर है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर मैंने शॉर्ट आउट किया है, ये वो चैप्टर है जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो, जिस पे टाइम दे सकते हो। अगर मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये टोटल 22 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, और पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर 58.07% आपका स्कोर होता है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। और आपको मैं बता दूं, इसमें पेपर पे हालांकि ये डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप देखो तो 1000 रैंक आराम से आप ला सकते हो। 1000 रैंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट रैंक फॉर IT, क्योंकि कोई भी IT में आपको एडमिशन मिल जाएगी। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि आपको CS चाहिए या मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन 1000 काफ़ी होता है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना है। तो मैंने ये चैप्टर जो शॉर्ट आउट किया है 2019 से, ये 2019 का एक एनालिसिस है जो मैंने यहाँ पर किया है और आपको मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, समझो, क्योंकि क्या चैप्टर है जो यहाँ पर पूछा गया है। मैं आगे 2020 का एनालिसिस करूँगा। इसी तरीके से मैं हर एक के लिए 5 साल तक का एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये 1 मंथ जो मेरे पास बचा है, हालांकि 1 मंथ तो नहीं कह सकते हैं, बट जो भी मेरे पास 20 दिन बचे हैं, उसमें मैं कितने अच्छे से रिवीजन करूँ, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, किस चीज़ पे फोकस करूँ किस पे नहीं फोकस करना, ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में 2020 का एनालिसिस। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2020 में JEE के पेपर का एनालिसिस। तो बच्चों हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्लास 12 से 22 क्वेश्चन। अगर वेटेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो 39% बच्चों जो है वो हम लोग का 11th क्लास से, और 61% बच्चे देखोगे आप तो 12th क्लास से, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज है 12th का। और मैंने जैसे लास्ट में भी एनालिसिस करके बताया कि 12th का लास्ट में भी वेटेज रहता है, और इस साल भी वेटेज था। तो अगर आप 12th भी अच्छे से करते हो बच्चों, तो काफ़ी मतलब आप स्कोर कर सकते हो जे एडवांस में, है ना। और अगर मैं यहाँ पर मार्क्स की बात करूँ कि क्या मार्क्स होते हैं इजी, मीडियम और टफ लेवल पे, तो मैथमेटिक्स में 34 मार्क्स इजी लेवल के थे, यानी कि बहुत सारे बच्चे इसमें कर सकते हैं। 57 ऐसे मार्क्स हैं बच्चों जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट यू कैन डू इट। ओके, सो मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, मतलब आप 34 और 57 मिला लो तो 81 मार्क्स जो है यू कैन कवर इट, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप कर सकते हो। तो बच्चों देखो इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होता है कि देखो आप जब पढ़ते हो तो आप किसी चैप्टर को कितने डेप्थ तक जाते हो, जे एडवांस इसी बेस्ड है। क्योंकि क्या है ना कि किसी भी चैप्टर में अगर आप सोचते हो कि यहाँ सिर्फ 2-4 फॉर्मूला हम याद कर ले या थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, तो ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि जे एडवांस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मीडियम लेवल के हैं, उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आगे जो वीडियो बनाएंगे बच्चों, उसमें मैं आपको बता दूँ, मैं हर एक चैप्टर का एनालिसिस करके बताऊँगा, खासकर सिर्फ वो चैप्टर्स जो आप लास्ट टाइम में रिवीजन करो। जैसे देखो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है रिवाइज करने का, तो मैं यहाँ पर बार बार 5 से 6 चैप्टर्स ले रहा हूँ, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 5 से 6 चैप्टर पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप इस पर करते हो तो आई थिंक मतलब जे एडवांस में क्वालिफाई भी आराम से कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग इन 5-6 चैप्टर्स पे एनालिसिस करेंगे। हर एक चैप्टर का अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा एनालिसिस का, जिसमें आप देखोगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ठीक है, क्या क्या सिलेबस हो सकता है, किस टाइप के लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर्स पे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं
तो देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर टॉपिक की चैप्टर्स की बात करूँ तो फंक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 7 मार्क्स के, ठीक है। एलसीडी यानी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसे फंक्शन एलसीडी अगर मैंने कहा कि देखो एक ही टाइप के चैप्टर्स हैं जो स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। और डेफिनेट और एरिया से अगर हम देखें तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इनके क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे होते हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़िया होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि इस साल थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछा गया है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर, ठीक है। लेकिन मतलब आप समझ जाओ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन करने लायक होते हैं, आप कर सकते हो। और जैसे अगर हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी 2-3 क्वेश्चन थे, इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर के 8%। और वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन थे, जो लास्ट ईयर भी 4 क्वेश्चन थे और टोटल 16 मार्क्स के थे। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क्स की अगर बात करूँ कि बच्चों कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो इन चैप्टर से, तो आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर करीब 50 to 60 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो, यानी कि इट इज़ सफिशिएंट फॉर कि एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करो और एक अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखो। तो चैप्टर वाइज जो एनालिसिस हम लोग कर इसी वजह से कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि देखो जो भी चैप्टर अभी मैं बता रहा हूँ उस पर अच्छे से फोकस करो, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप रैंडमली पढ़ोगे चीज़ों को तो आपको क्या होगा कि मैं बता दूँ आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है, रिवाइज नहीं कर पाओगे प्रॉपर वे में, और फिर आपका रिवीजन भी नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्ज़ाम में इस लेवल का कि हाँ भाई मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो कुछ अच्छा कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले कि हमें किन चैप्टर पे फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। और इस बात पे भी ध्यान रखना है कि हम लोग को जिस तरह से मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी इक्वल वेटेज दे रहो, ठीक है। आप इक्वल वेटेज दो ताकि आप जो है यहाँ पर मतलब जो है सभी में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर यानी 2021 जो है उसमें हम लोगों ने किस तरीके से जो है किया था। अब 2021 में एनालिसिस की मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में 11th का जो पार्ट था बच्चों वो है 18 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हैं वो 56, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 12th के जो थे वो हैं 20। और अगर हम परसेंटेज की बात करें बच्चों तो परसेंटेज अगर आप देखो तो 47% 11th का है और 53% 12th का। तो इस साल जो है 11th-12th ऑलमोस्ट सेम था, यानी कि 2021 में जो बच्चे दे रहे थे उनके लिए 11th और 12th बराबर था। तो आप देख सकते हो कि 11th के साथ साथ 12th भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अगर आप देखो एनालिसिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर साल 12th का ही ज़्यादा होता है। 11 ऐसा नहीं कि 11th का ज़्यादा कभी होता है वेटेज, ठीक है। 12th का ही वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और आप ये चीज़ जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में देख सकते हो, केमिस्ट्री में तो 71% पूछा गया है 12th से और फिजिक्स में 55%। तो आप समझ सकते हो कि 12th बच्चा अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। काफ़ी उम्मीद है कि आप जे एडवांस में, ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर हम टफनेस लेवल की बात करें बच्चों कि भाई टफनेस लेवल क्या है, तो देखो मैथमेटिक्स में टफनेस लेवल पे जो मार्क्स थे 23 मार्क्स जो है बच्चों वो इजी लेवल का है, मतलब 23 मार्क्स आप कर सकते थे, ठीक है। और 23 के साथ साथ यहाँ पर आप यहाँ देखोगे कि 54 ऐसे मार्क्स है जो मीडियम लेवल के, यानी कि अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 77 ऐसे मार्क्स हैं मैथ्स में जो यू कैन डू इट कर सकते हो। और 43 मार्क्स थोड़ा टफ लेवल का है, यानी कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चंस रेयर केस में आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं हैं, ठीक है। और आप कोशिश भी मत किया करो कि सारे क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं 100% करूँगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके उसकी वजह से गलती करोगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। अगर मैं टॉप चैप्टर की बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, ठीक है, 9 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज अच्छा ही रहता है।
डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर मैं बात करूँ तो देखो बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा है। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब फंक्शन, लिमिट, ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, इनसे 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर बार रहता है। तो आप कह सकते हो कि भाई 3 क्वेश्चन आप के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आते हैं एरिया अंडर कर्व और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर टोटल से 7 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये एक अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है ये बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों देखो यहाँ पर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से 4 क्वेश्चन पूछे, काफ़ी ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि इस साल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वेटेज ज़्यादा रहा है 4 क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। और वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन पूछे गए 8 मार्क्स के। तो यहाँ भी टोटल 26 क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने हाईलाइटेड किया है, ध्यान से देखो। हाईलाइटेड पोर्शन से 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 63% वेटेज रखते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन का वेटेज है 63% काफ़ी ज़्यादा है और ये आपके स्कोर लाने के लिए काफ़ी है। तो ये आप जो है यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है कि सारे चैप्टर तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अगर ये चैप्टर पे करो तो थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए तो आपको PYQ जरूर बनाना चाहिए। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर बनाओ जे एडवांस के, उससे आइडिया लगता है काफ़ी, ठीक है। मॉक टेस्ट भी बनाओ लास्ट टाइम में, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे और मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो 2021 जो है मान के चलो कि हम लोग का ठीक ठाक पेपर था, ठीक है। 12th के परसेंटेज के देखा जाए तो काफ़ी ठीक था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों की, देखो जे एडवांस में आप अगर क्वेश्चन की बात करो तो देखो अच्छे क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करो। मतलब जैसे अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो आप 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एडवांस में कभी भी सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट के साथ आपको अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री ये सब मिक्स रहेगा। कैलकुलस है तो कैलकुलस तो आपको अलजेब्रा के साथ कैलकुलस आ जाएगा। इस टाइप के मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, 2-3 चैप्टर का मिक्सिंग रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा बनाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपको 2-3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यूज़ होते हैं। तो 2021 जो है बच्चों हम लोग देखा कि इस 11th और 12th इक्वल वेटेज है। और फिर से वो जो मैं 5-6 चैप्टर की बात कर रहा हूँ उसका वेटेज भी काफ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे 2022 के एनालिसिस में, ठीक है। देखते हैं कि उसमें हम लोग का जो पेपर है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे 2022 के पेपर को एनालिसिस में। तो 2022 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो यहाँ पर 2022 में अगर मैंने एनालिसिस किया यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों देखो 11th में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो टोटल 52 मार्क्स के, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 12th में थे वो 20 है। और मार्क्स की बात करेंगे तो 68 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि 44% 11th का रहा है और 56% 12th। यहाँ आप फिर से देखो 12th का वेटेज ज़्यादा हो गया बच्चों। मैं आपको बार बार कह रहा था कि 12th पे फोकस करना है, तो आप देखो 12th में फिर से 56% पूछा गया, यानी कि आप 12th पे फोकस करते रहो, ठीक है। दूसरा है कि अगर हम मार्क्स वाइज डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैथमेटिक्स सेक्शन में हम लोग का जो है बच्चों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 21 मार्क्स इजी थे और मीडियम लेवल क्वेश्चन 71 है और टफ लेवल 28 है। यानी कि इस बार मीडियम लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, मतलब इसमें बच्चे अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो बच्चों ने कॉन्सेंट्रेशन से जो पेशेंस से एग्ज़ाम दिया था वो बच्चे स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एडवांस में क्या होता है काफ़ी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ जाता है, ठीक है, चीज़ों को लेकर, क्योंकि टफ लेवल के क्वेश्चन हैं
तो आप उसमें 1 घंटा तो नहीं दोगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो बच्चे आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, जो कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा पा रहे हो, आप लीव इट, ठीक है। और एडवांस में ऐसा भी नहीं होता है कि भाई आपको 100% क्वेश्चन करने होते हैं, आपको तो बस 50% 60% क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो अगर आप शुरू में ही ये शॉर्ट आउट कर लो कि हाँ 50% 60% क्वेश्चन मुझे किस किस पार्ट से हो रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से हो रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या है कि चीज़ें इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी हम चैप्टर सेलेक्ट करें उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं भाई इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकूँ। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बच्चे जो एडवांस आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो मेंस में अच्छा करते हैं, लेकिन एडवांस में आके उनका ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, उनको लग ही नहीं पाता है कि एडवांस में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ भी जैसे मीडियम लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, इसका मतलब ये एनालिसिस तो होता है कि ये जो बच्चों ने पेशेंस एग्ज़ाम दिया होगा, थोड़ा सा मतलब रखा होगा कि हाँ चलो हम लोग करेंगे, तो बच्चों ने स्कोर अच्छा किया होगा, ठीक है। 28 ही मार्क्स है जो टफ लेवल के हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन टफ क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 92 मार्क्स कर सकते हो अटैम्प्ट मीडियम लेवल तक। मतलब आप सोच लो 92 में अगर आप 70 भी ले आते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोर होता है ना। एडवांस में एक अच्छा कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। अगर हम चैप्टर की बात करें तो कोऑर्डिनेट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 13 मार्क्स के। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 और 3 7 क्वेश्चन थे और 13 और 9 मार्क्स के हैं। एरिया अंडर कर्व से बच्चों यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 7 मार्क्स के। तो यहाँ दोनों को मिला लिया जाए तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल 10 मार्क्स के, ठीक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से फिर से 4 क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर ही 4 क्वेश्चन पूछा गया और ये 13 मार्क्स है। तो आप ये देख सकते हो कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जो स्कोरिंग है, जो आप कर सकते हो। वेक्टर 3D की बात करें तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन देख रहे हैं जो 12 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल 21 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो आप कर सकते हो इन चैप्टर से, 5-6 चैप्टर से, और 60% वेटेज है। अगेन हम लोगों ने देखा कि ये 5-6 चैप्टर जो है हर साल काफ़ी वेटेज रख रहे हैं। मतलब इन पर अगर हम लोग स्कोर करना चाहें तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम कैलकुलस की बात करते हैं 12th में, तो देखो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो इस पर आपको जो है स्कोर करने के चांस ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर हम डेफिनेट और एरिया की बात करें तो दोनों जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा जो है स्कोर करने के चांस ज़्यादा है। अगर डेफिनेट अगर आपका क्वेश्चन अच्छा है तो आप एरिया भी कर सकते हो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बिल्कुल अलग चैप्टर है और ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तो होते नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने प्रॉपर्टी वगैरह मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की पढ़ी हुई है अच्छे से तो आप 4 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। और वेक्टर 3D तो मुझे लगता है कि सबसे आसान पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मेंस और जे एडवांस दोनों के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो आसानी रहता है। तो आप 3 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। मतलब अगर आप 21 क्वेश्चन की बात करो तो 21 में से 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे, और मुझे लगता है 50% स्कोर तो आप कर सकते हो अगर आप इन चैप्टर पर फोकस करते हो। तो जो क्यों एनालिसिस हम लोग जो कर रहे हैं वो इसी का पार्ट है कि भाई आप इन सब चैप्टर पे फोकस करो, ठीक है। इन चैप्टर पर थोड़ा सा मेहनत करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाओ इसमें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा है कि भाई कॉनिक सेक्शन है तो उसमें आप कर सकते हो, है ना। तो मतलब फोकस करना है हम लोग लास्ट टाइम पे इसी चैप्टर्स पे, ताकि आप देख सको कि हाँ ये लास्ट टाइम में जो फोकस हमने किया है इसमें हम लोग को ज़्यादा स्कोर हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बच जाता है बच्चों बस एक ही पार्ट 2023 का एनालिसिस जो हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करो, ताकि जितने बच्चे एडवांस दे रहे हैं उनको ये चीज़ें पता चल सके और उन सभी को बेनिफिट हो बच्चों। क्योंकि देखो सभी बच्चे जो एडवांस को लेके काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, टेंशन में होते हैं कि हाँ कैसे होगा, किस चीज़ होगा, किस तरह से करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो लास्ट टाइम ये अगर ये सब वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है, कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, देखो बच्चों आपने 2 साल मेहनत किया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखो तो आप कर सकते हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हाँ चलो हम 100% की सोचें, लेकिन हम 50-60% की क्वेश्चन की
सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब 2023 के एनालिसिस देखते हैं बच्चों। तो 2023 एनालिसिस में देखा तो भाई यहाँ पर मैथमेटिक्स में 11 क्वेश्चन है 11th क्लास से, जो 39 मार्क्स के हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 से 23, जस्ट डबल 81। तो आप सोच सकते हो 32% है आपका 11th से और 68% 12th का। तो बच्चों जिन्होंने 12th अच्छे से तैयारी की होगी, जिनके 12th के चैप्टर पे कमांड होगा, वो तो आराम से क्वालिफाई कर गए होंगे। मतलब उनके लिए कोई टफनेस लेवल था ही नहीं यहाँ पर। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि 12th पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर लोगे। जैसे फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, डेफिनेट और एरिया है, वेक्टर, 3D और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, तो भी आप आराम से काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। मार्क्स वाइज डिफिकल्टी की बात करें तो बच्चों यहाँ पर इस बार मैथमेटिक्स सेक्शन में इजी मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो 33 है और 45 जो है मीडियम लेवल के है, 42 टफ लेवल। यानी कि अगर देखो तो यहाँ पर 78 क्वेश्चन जो मार्क्स है वो आप आराम कर सकते थे थोड़ा मेहनत पर। अगर आपने थोड़ा मेहनत किया, जो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है चैप्टर्स पे, तो 78 जो है मार्क्स आप गेन कर सकते हो। 78 में अगर आप मान लो 65 भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 42 टफ लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कम बच्चे अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन हाँ मीडियम लेवल तक तो क्वेश्चन जो है वो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो इस चीज़ को। चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पर फिर से डिफरेंशियल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट से 1 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से। और ये काफ़ी हर बार 3 से 4 क्वेश्चन रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से बच्चों 5 क्वेश्चन रहा है। मान सकते हो कि अगर एरिया भी अगर हम ले लें तो 5 क्वेश्चन काफ़ी है, काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है हम लोग का। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करें तो 3 क्वेश्चन था इस बार, लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन, इस बार 23 में 3 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन 3 क्वेश्चन भी कम नहीं है, काफ़ी अच्छा मतलब स्कोर देते हैं वो। ठीक है, वेक्टर 3D 4 क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर है इसमें भी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो टोटल 19 क्वेश्चन है जो आप इन 5-6 चैप्टर से कर सकते हो और 55% मार्क्स भी गेन कर सकते हो। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी 5 साल का पेपर का एनालिसिस किया, उसका पर्पस बस ये है आपको ये चीज़ समझाना कि लास्ट टाइम में पैनिक मत हो, लास्ट टाइम में टेंशनाइज मत हो। आप अपने आप एक कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप पढ़े हो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। क्योंकि देखो 2 साल पढ़े हो, कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़े होगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े हो भाई, तो आप कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अपने फ्रेंड के साथ कभी कंपैरिजन मत करो लास्ट टाइम में कि हाँ वो उसने क्या चैप्टर पढ़ा है, तुम क्या पढ़े हो। क्योंकि देखो हर एक का अलग अलग चैप्टर वीकनेस होता है, अलग स्ट्रेंथ होती है। तो हो सकता है उसका जो स्ट्रेंथ है तुम्हारा वीकनेस हो सकता है तुम्हारा जो स्ट्रेंथ उसका वीकनेस हो। तो डोंट कंपेयर मत करो लास्ट टाइम में कि हाँ मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो मेरा क्या हो पाएगा कि नहीं पाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ इस पे फोकस करो, डेफिनेटली यू विल गेट गुड स्कोर। गुड स्कोर आपको होना ही है अगर आपने इस चैप्टर पे फोकस किया। और लास्ट टाइम में तो देखो मैं आपसे बहुत इतना कहूँगा कि एग्ज़ाम होने तक अपने आप को आइसोलेट रखना, किसी से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, किसी भी टाइप के फ्रेंड से आप पूछना नहीं कि हाँ उसने क्या किया नहीं किया। अपने आप पे विश्वास करो, जो आप पढ़े हो काफ़ी है। हाँ बस इतना जरूर करो कि जितना पढ़े हो उस पर और प्रैक्टिस कर लो, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए इस तरह से कि हाँ जे एडवांस में मैं 50 से 60% क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये जो वीडियो बनाया वो वीडियो का पर्पस क्लियर है आपको, और मैं होप करूँगा कि ये आपको पसंद आया होगा। और आप इस टाइप की वीडियो को अगर आप चाहते हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेपर में जो चैप्टर का एनालिसिस वो करेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर उठाएंगे और सबको एनालिसिस करेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे बच्चों। और इस वीडियो को अच्छे से देखो और शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, जितना हो सके इसको शेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके।